पापा, आज आपके ऊपर लगा हर कलंक मिट गया है। अब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। ऐसा करने में मुझे बहुत देर हो गई, पर मैं क्या करती। मेरे रास्ते में इतनी अड़चनें आई, इसे मैं चाहकर भी हटा नहीं पाई। पर आज पप्पा के आशीर्वाद से मैंने आपको न्याय दिला ही दिया। मुझे माफ कर देना रीत के पापा, मैं भी आपकी गुनहगार हूं। जो बात हमारी बेटी इतने महीनों से जानती थी, उस बात को समझने के लिए मैंने इतना वक्त लगा दिया। रीत का शादा जी पे शक करना बिल्कुल सही था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसकी हर बात को नजरअंदाज कर दिया, ये सोच के कि शायद ये इसलिए है क्योंकि रीत शादा जी को पसंद नहीं करती। मम्मी, आप बुआ जी के बुरे इरादों को नहीं समझ पाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये तो आपकी अच्छाई है ना। और सच कहूं तो मैं भी कभी बुआ जी के बुरे इरादों को समझ नहीं पाती। अगर मैं उस घर में नहीं रहती होती तो, उन्होंने ये सारी घटिया चालें मेरे सामने नहीं चली होती तो। अगर तेरी माँ में जरा सी भी हिम्मत होती ना, तो मैं बिना शक किए तेरा साथ देती। तेरा साथ देती तो बुआ जी तेरा कभी नहीं उजाड़ पाते रे। सब मेरी गलती है। भाभी, अपने आप को दोष देने से क्या होगा? उस परिवार की ना हमारे परिवार से जरूर पिछले जन्म की कोई दुश्मनी रही होगी, तभी तो हमारे बच्चों के साथ सारी दुश्मनी निकाली उन्होंने। पहले उन्नति ने ध्रुव के साथ और फिर राघव ने रीत के साथ, और वो प्रतीक, और उस प्रतीक ने भी तो मेरी बेटी स्मिता को बहला फुसला के अपने साथ फंसा लिया है। चाची सही कह रही है जीतू। मुझे उम्मीद है कि ये सब होने के बाद स्मिता भी अपने घर वापस आ जाएगी। और मुझे तो लगता है कि भगवान ने हमारा उस घर से रिश्ता इसीलिए जोड़ा था ताकि हम अपने पापा के कातिल तक पहुंच सके। और अब जब वो मकसद पूरा हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि हमें उस घर के किसी भी इंसान से कोई भी रिश्ता रखना चाहिए। तो मुझे क्यों घूर रही है? राघव जीजू ने कौन सा तुझे सुख दिया है? हमेशा दुखी तो पहुंचाया है। तूने कितनी बार उन्हें सच बताने की कोशिश की, उन्होंने एक भी बार तेरी बात सुनी? हमेशा तेरी बात को नकारा। और तुझे क्या लगता है कि तू बुआ जी को हरा सकती थी? नहीं, बुआ जी का जो मन किया उन्होंने उस घर में रहकर वही किया। पता है क्यों? क्योंकि राघव जीजू उनकी ममता में अंधे हो चुके थे। और मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती कि वो इंसान जो लोगों को परख तक नहीं सकता, वो इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे हो सकता है? तो हमें ऐसे घर से कुछ भी रिश्ता नहीं रखना। और जो उन्होंने तेरे साथ किया है ना, तुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगा। इसके लिए चाहे वो कितने भी आंसू बहाए, तो उस घर में वापस नहीं जाएगी। समझी तू?